ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट की जंग में इन दिनों पूरी दुनिया संकट की स्थिति में है और ऐसे में भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इस संकट से उबरने और भविष्य में तेल और गैस का संकट ना उभरे, इस पर एक छत के नीचे देश के नामी बिजनेसमैन ने चर्चा की है। वहीं देश में ही बायोफ्यूल और गैस के अल्टरनेट पर गंभीरता से चर्चा करते हुए स्टार्टअप करने पर मंथन किया है। इंडियन काउंसिल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन और फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न इनोवेटिव स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री की ओर से इंटरनेशनल बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति, स्टार्टअप्स, निवेशक और नवाचार से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं में संजय कथुरिया ने कैश फ्लो और पैसिव इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, वसीस गाला ने छोटे एमएसएमई और स्टार्टअप कैसे आईपीओ लाए, ईशान गोयल ने डिजिटल मार्केटिंग में कैसे सक्सेस पाई जाए, सुनील चोपड़ा ने विन टू सक्सेस और कैसे ब्रांड को बड़ा बनाने के विषय पर बात रखी। पोदार ने कहा कि यह समिट एक सशक्त मंच साबित होगा। ये इंटरनेशनल बिजनेस समिट एंड अवार्ड्स 2026 जो यहाँ करा गया, इसमें हमारे 3 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहले तो ये कि जो भी उद्यमी हमारे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, एमएसएमई हैं खास करके, उनको प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने खुद अपने हाथों से बिजनेसेस बनाए हैं, अलग अलग खेमे से आए हैं, बिजनेस के अलग अलग फंक्शन होते हैं, उन सब के बारे में उनको स्किल किया, उनको तैयार करा। दूसरा मकसद था कि हम फंडिंग, इंडिया स्टार्टअप डे, स्टार्टअप और इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे फंडिंग वर्ल्ड से मिलवाया जाए और ताकि एक्चुअल रियल इन्वेस्टर्स आके रियल मनी दिखा सके और उनको इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके बता सकें। और तीसरी चीज़ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मेरी कम्युनिटी में, मेरे बिजनेस में, मेरे इंडस्ट्री में, तो वो रिवॉर्ड रिकग्निशन, तो ये तीनों चीज़ें संगठित करके एक तरह से लाएं। और जो ईरान यूएस जो युद्ध चल रहा है, उसका निश्चित ही हमारे देश की इकोनॉमी और व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे में हम इस तरह के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहते हैं जो बायोफ्यूल्स बना सकें, जो बायोगैस बना सकें और इस तरह के आइडियाज़ के साथ, ऐसे बिजनेस के साथ आ सके जो एक ऑल्टरनेटिव बने, फ्यूल का ऑल्टरनेटिव बने। क्योंकि हमारे जो इस युद्ध में जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली चीज़ है वो गैस और फ्यूल ही है, और अगर हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव ला सकें और उसको हम सहायता पहुंचा सकें तो यही हमारा उद्देश्य है इस समिट अवार्ड्स का भी।